देशव्यापी कैंपेन चल रहा है, उसके अंतर्गत सिरसा में एक रैली करी। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस रैली में मुख्य अतिथि के रूप में रहे। उन्होंने बहुत सी वहाँ पे बातें कही। उनके भाषण में को आप अगर गहराई से देखेंगे तो कई बात सामने आती है। पहला तो बार बार अमित शाह जी द्वारा हुड्डा साहब का नाम लेना, 9 बार लगभग उन्होंने उनका जिक्र किया। ये दर्शाता है कि हरियाणा में हुड्डा साहब की लोकप्रियता सर चढ़ के बोल रही है। लोग कांग्रेस की हुड्डा सरकार के कार्यकाल को याद कर रहे हैं और एक कांग्रेस और हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस के पक्ष में एक लहर पूरे हरियाणा में है, जिससे सत्तारूढ़ दल कितना घबराया हुआ है, ये उसमें प्रदर्शित हुआ। हम सवाल पूछना चाहते हैं कि केंद्रीय गृह मंत्री ये बताएं कि हरियाणा में मौजूदा मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं या मनोहर लाल खट्टर जी हैं। 9 साल की इनकी सरकार के बाद, और केंद्र सरकार को तो 9.25 साढ़े 9 साल हो गए, जो इनका कल सिरसा में परसों जो भाषण दिखा उससे स्पष्ट हो गया इनके पास खुद के कहने के लिए ज़्यादा कुछ उपलब्धियां तो थी नहीं। और हरियाणा के लोगों में ना सिर्फ निराशा हुई, निराशा तो इनके हर दौरे से होती है क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से कुछ मिलता नहीं। अब ये प्रश्न करने या राजनीतिक भाषण की बजाय कुछ दे के जाते क्योंकि सरकार में है, लेकिन वो तो निराशा अलग है। हरियाणा के लोगों के दिलों में बहुत से प्रश्न उठे इनके भाषण को लेकर और बीजेपी की इस रैली को लेकर। उन्होंने अपने बीजेपी की 4 उपलब्धि बताई। बीजेपी पार्टी की सरकार की, खट्टर सरकार की, उन्होंने कहा कि 4 संस्था, बहुत सारे संस्था बने, जिसमें से 4 संस्थाओं उन्होंने जिक्र किया, नाम लिया। आप ये देखो कि 9 साल की सरकार के बाद वो चारों संस्थान, मैं एक एक करके उनके चारों पे आना चाहूँगा। पहला संस्थान उन्होंने कहा कि भाई नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट हमने 750 बेड का बनाया एम्स बाड़सा में। ये कांग्रेस की देन था। हुड्डा सरकार के समय डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को इसका फाउंडेशन स्टोन ले करते हुए आप देख सकते हैं, उसी समय इसका निर्माण कार्य शुरू हो गया था। फिर उन्होंने कहा कुरुक्षेत्र में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिज़ाइन बना। ये फोटो आप देखिए, ये आनंद शर्मा जी इसका फाउंडेशन रख रहे हैं, हुड्डा साहब उनके साथ हैं। ये 22 मई 2013 को इसकी आप डेट देख सकते हैं। इसकी डेट नहीं, मुझे याद है, जो नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट की डेट 5 जनवरी 2014 को इसका फाउंडेशन स्टोन, क्योंकि मुझे याद है कि जो है नए साल में 4 को मेरा जन्मदिन था, नेक्स्ट डे ये कार्यक्रम डॉक्टर मनमोहन सिंह जी आए थे 2014 जो अपना। उसके बाद उन्होंने कहा कि IIIT 25 दिसंबर 2013 को IIIT पल्लम राजू जी, जब IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी किलरोद, उन्होंने जिक्र किया किलरोद सोनीपत में। तीसरा उन्होंने ये बताया, ये जैसे मैंने कहा कि दिसंबर 2013 में पल्लम राजू जी जब HRD मंत्री थे भारत सरकार के, तब ये फाउंडेशन रखा गया हुड्डा सरकार के समय। और चौथा उन्होंने बताया आयुष, श्री कृष्ण आयुष यूनिवर्सिटी। ये आयुष यूनिवर्सिटी कुरुक्षेत्र में जो उन्होंने 4 ये संस्था बनाए बीजेपी ने, और बहुत सारे संस्था बनाए। जो आयुष यूनिवर्सिटी के बारे में मैं बताना चाहता हूँ, ये एक आयुर्वेदिक कॉलेज कांग्रेस के समय जो बना था, ये भी हमारी सरकार में बना था कांग्रेस के समय।
उसको यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया गया कि भाई अब ये केवल आयुर्वेदिक नहीं, इसमें यूनानी, होम्योपैथी, बाकी कॉलेज भी बनाएंगे, मगर कोई कॉलेज नहीं बनाया गया, वही चल रहा है केवल आयुर्वेदिक कॉलेज, नाम बदला। तो कहा कि भाई खट्टर सरकार में 4 संस्था बने, वो चारों संस्था, एक बार ये आपको अच्छी फोटो मिलेगी, एक बार ये पकड़ना जी, ये चारों कांग्रेस के समय, ये चारों, तो इनको ना सिर्फ हुड्डा साहब का नाम बारी बारी लिया, हुड्डा सरकार का नाम बारी बारी लिया, लेकिन जो खट्टर सरकार के काम भी गिनवाए, वो भी सारे काम वो गिनवाए जो हुड्डा सरकार में, कांग्रेस की सरकार में, यूपीए सरकार में जिन कामों का फाउंडेशन स्टोन रखा गया, जिनका काम उस समय शुरू करवा दिया गया, उनके समय जनता के मन में मगर बहुत से, जैसे मैंने कहा कि प्रश्न आए, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया किसी बात का। उनको जवाब देना चाहिए। हरियाणा की जनता पूछ रही है कि गृह मंत्री ये जवाब दें कि जो हरियाणा प्रति व्यक्ति आय और विकास दर में नंबर 1 था, आज वो हरियाणा बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? इसका जवाब नहीं मिला जनता को। आज वही हरियाणा, उनकी खुद की मंत्रालय के एनएसओ की रिपोर्ट आई 3 दिन पहले, जिस एनएसओ ने जो रिपोर्ट जारी करी, और एनएसओ की रिपोर्ट में आया कि देश में सबसे ज़्यादा महंगाई हरियाणा में। एनएसओ, ये गृह मंत्रालय की रिपोर्ट है, उनकी खुद की मंत्रालय की, 3 दिन पहले पूछ रही है कि बेरोजगारी में नंबर 1 क्यों है? महंगाई में आप द्वारा जारी रिपोर्ट में नंबर 1 हरियाणा कैसे आ गया? सबसे ज़्यादा वैट हरियाणा में लगा दिया गया है, क्योंकि हरियाणा में कर्जा इतना बढ़ गया, अर्थव्यवस्था फेल हो गई। और इन्हीं के मंत्रालय द्वारा जारी एनसीआरबी की जो रिपोर्ट, नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो, जो एनसीआरबी का गृह मंत्रालय द्वारा जो जारी डेटा था, उसमें अपराध में हरियाणा नंबर 1 क्यों है? यहाँ तक कि उस रिपोर्ट में इस वर्ष जो क्राइम अगेंस्ट एससी है, वो जो 2014 में था, उससे 2.5 गुना हरियाणा में बढ़ गया 2022 में, जो कि पूरे देश के अंदर अलार्मिंग स्टेट हरियाणा का, उस रिपोर्ट के अंदर अलार्मिंग स्टेट के रूप में हरियाणा को दिखाने का कहा गया। और उसी रिपोर्ट में नेशनल क्राइम, जो अपराध की रिपोर्ट है, एक तो क्राइम अगेंस्ट एससी में हरियाणा देश में नंबर 1, एक क्राइम अगेंस्ट विमेन में हरियाणा देश में नंबर 1, और एक उन्हीं गृह मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में सामाजिक प्रगति इंडेक्स SPI, इसमें हरियाणा देश का सबसे असुरक्षित राज्य, जिसमें लगातार सरकार को कहीं लाठीचार्ज करना पड़ रहा हो, कहीं जो है पुलिस बल का प्रयोग करना पड़ रहा हो, देश का सबसे असुरक्षित राज्य, ये केंद्रीय गृह मंत्री द्वारा जारी रिपोर्ट में, उनके मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट में। तो हरियाणा देश में बेरोजगारी में नंबर क्यों बना? आपने बताया नहीं। 9 साल में हरियाणा देश में महंगाई में नंबर 1 क्यों है? आपके मंत्रालय ने रिपोर्ट जारी करी, आपने बताया नहीं। हरियाणा देश में अपराध में नंबर 1 कैसे बन गया? आपने बताया नहीं। हरियाणा देश में नशे से रिलेटेड डेथ्स में, पीछे एक रिपोर्ट आई थी, उसमें हेल्थ मिनिस्ट्री द्वारा जारी रिपोर्ट थी, भारत सरकार द्वारा। तो भारत सरकार की रिपोर्ट के अनुसार जो है ओवरडोज रिलेटेड, जो नशे की संबंधित जो डेथ्स थी, उसमें हरियाणा पंजाब को ओवरटेक करके नंबर 1 पे पहुंचा। उस बारे में आपने कोई बताया नहीं। 9 साल से जब सरकार के बाद, ये तो ऐसा लग रहा था कि विपक्ष में और सत्ता में हुड्डा साहब हैं, हुड्डा सरकार है, और ये बार बार प्रश्न पूछ रहे थे। ये अपना बताएं, ये अपना बता के जाते हैं। आज नशे में, मैंने जैसे कहा कि आपने भी खबर पड़ी होगी, ओवरडोज रिलेटेड डेथ फर्स्ट टाइम हरियाणा की ज़्यादा आई पिछले साल में, पंजाब से, और देश में सबसे ज़्यादा। ये एक इस बात पे बता के जाते हैं नशे की स्थिति के संदर्भ को लेकर। और हम कहना चाहते हैं कि भाई नशे से संबंधित सरकार कार्रवाई करे, हमारे लिए नंबर 1 प्रायोरिटी होगी। जो नशे के कारोबारी, नशे का व्यापार कर रहे हैं सरकारी बीजेपी के संरक्षण में, उन सबको हम चेतावनी देते हैं कि भाई या तो अपना कारोबार छोड़ो या हरियाणा छोड़ो, और नहीं तो आपको बख्शा नहीं जाएगा। जिस दिन हरियाणा में परिवर्तन होगा, कांग्रेस पार्टी सरकार आएगी, आपको बख्शा नहीं जाएगा। आज हम उनको भी चेतावनी देना चाहते हैं कि वो यहाँ पे आए 9 साल की सरकार के बाद, 9 बार हुड्डा साहब का नाम ले गए, 4 उपलब्धि बता गए, चारों हमारे टाइम के प्रोजेक्ट बता गए। अपना जब बताना चाहिए
बताने को तो बहुत कुछ था। ये बताना जो मैंने कहा कि भाई हरियाणा आज हर नकारात्मक पैमाने पे मापदंड में नंबर 1, भ्रष्टाचार, महंगाई, बेरोजगारी, अपराध, नशे, इन सारे पैरामीटर्स पे हरियाणा नंबर 1 कैसे पहुंचा, बताना ये चाहिए था। बताना ये चाहिए था कि बीजेपी ने एक भी चुनाव का वायदा 15 लाख बैंक खाते से लेकर, काले धन से लेकर, स्वामीनाथन कमीशन से लेकर, 2 करोड़ हर साल रोजगार से लेकर कोई भी वायदा पूरा क्यों नहीं किया, बतानी तो ये चीज़ें चाहिए थी। लेकिन अपनी बातें जवाब देने की बजाय ऐसा दिखाई दिया कि वो खुद को विपक्ष में मान रहे हरियाणा में। ये बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी कि वो ऐसा लगा कि खुद को विपक्ष में मान रहे हैं। देखो मैं ये मानता हूँ, देखो ऐसा है कि हमारा विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी का विधानसभा में भी प्रचंड बहुमत से सरकार बनेगी और लोकसभा में भी बहुत अच्छा प्रदर्शन रहेगा। सारी सीटें आएंगी, 10 आएंगी, 9 आएंगी, वो तो मैं नहीं कह सकता, मगर कांग्रेस पार्टी लोकसभा में भी अधिकतर सीटों पे जीतेगी और कांग्रेस पार्टी का ज़बरदस्त परफॉर्मेंस हरियाणा में रहेगा। कि ये जो डी जो है, देखो डी तो इनके भी हैं। इनका एक डी है डिवीजन, ये धर्म और जाति पे डिवाइड करते हैं। इनका एक डी है डाइवर्जन, हम बेरोजगारी और महंगाई की बात करते हैं और ये कभी हनुमान जी को ले आते हैं, कभी कुछ करते हैं, डाइवर्ट करते हैं। इनका एक डी है डिसेप्शन, ये लोगों को डिसीव करते हैं, यानी कि धोखा देते हैं, ये लोगों को डिसीव करते हैं। ये तीसरा डी है इनका, लोगों का डिसेप्शन, डिसीव, लोगों को धोखा देने का काम करते हैं। जब बताते हैं कि जमुना पार बता दें सरकार 5100 पेंशन की बात करते हैं, फिर वो भूल जाते हैं, लोगों को धोखा देते हैं, वादे झूठे बोलते हैं। मगर एक और डी है इनका, देखो एक चौथा भी डी है, चौथा डी है इनका डकैती। ये लोगों की जेब पे डकैती करते हैं। इन्होंने 3 डी बताए, मैं 4 बता देता हूँ, आप नोट कर लो। आपने नोट कर, डिवाइड, ये डिवाइड एंड रूल करते हैं। पहला डी डिवाइड एंड रूल, इनका डी है डिवाइड एंड रूल। इनका डी है डकैती, ये लोगों की जेब पे डकैती डालते हैं। 1200 में गैस का सिलेंडर, अपना पेट्रोल डीजल, आप पता करो। इनका एक डी है डाइवर्ट, हम कहते हैं बेरोजगारी, ये कहते हैं भाई हनुमान तो सबका है, ये डाइवर्ट करते हैं, मुद्दों से डाइवर्ट की राजनीति करते हैं। और चौथा डी है इनका डिसीव, धोखा देते हैं, धोखा कह लो या हिंदी में इंग्लिश में डिसीव कर लो। चौथा डी है इनका डिसीव, ये कहते हैं कि 5100 पेंशन, फिर धोखा दे दिया। कहते हैं स्वामीनाथन कमीशन, धोखा दे दिया। 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे, धोखा दे दिया। स्मार्ट सिटी बनाएंगे, धोखा दे दिया। 15 लाख लाएंगे, धोखा दे दिया। ये बड़े बड़े वायदे करते हैं, लोगों को फिर डिसीव करते हैं। किसानों की आय दुगनी करेंगे, धोखा दे दिया। ये 4 डी हैं। कहोगे 5 बता देंगे, ये 3 बता के गए थे, मगर हम 4 तक रहते हैं। ये मैं जहाँ तक मैं पार्टी का एक कार्यकर्ता हूँ और हम हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी हरियाणा के अंदर पूर्ण बहुमत से, प्रचंड बहुमत से सरकार बनाएगी, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं किसी जो है पद का नहीं